जी ख़वातीन और हज़रात, तो ट्रू मैन में आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद कभी नहीं हुआ और ये क्लेम हम हमेशा करते हैं। ट्रू मैन ने भी यही करना था और फाइनली वी डिड इट। पहली दफ़ा आज हम इंडियन एयरफोर्स के चीफ बजाते खुद एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। दिस इज़ खालिद बर्ड एंड यू वाचिंग ट्रू मैन शो। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एयर चीफ इंडियन एयरफोर्स। आप सभी देशवासियों को युद्ध निमाणों की तरफ से वेपाण के गड़पिच्ची के अंदर आप सबका स्वागत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे बात करने की हामी भरी, वरना तो आप ज़रा आपके साथ जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है वो जो ट्रम्प कर रहा है बार बार, वो तो 6-0 ट्रम्प से शुरू हुआ है सर। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, जो मोदी हमारे साथ कर रहा है वो तो बहुत अच्छा आदमी है जिसका आप नाम ले रहे हो, और आप तो क्या स्वस्थ आदमी हो, लेकिन जो मोदी हमारे साथ कर रहा है वो मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा। असल में उस दिन सुबह भी 3-4 दिन पहले मूड बन गया मेरा आपकी भाभी के साथ बाहर निकल जाने का। मैंने कहा तो क्या खाने का? तो चाट खाने का। अच्छा, चाट। तो मैं स्टार्ट किया मैंने अपना राफेलवा आपने मतलब एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी को आप घुटनों पे ले आए और उसका नाम ही राफेलवा। वो हिंदी ब्रांड कर दिया हमने। राफेल पे मैं निकला हूँ। हाँ। मैंने जाके राफेल स्टार्ट किया है। वो असल में थोड़ा डीजल है, डेट से स्टार्ट होता है। लगता है ऐसे ही रहा है। पहले तो मैंने इग्निशन खोला उसका। सर क्या किया सर? इग्निशन खोला। अच्छा, चाबी लगती है उसमें? हाँ, उसमें लाल एक बत्ती है इसमें। लाल बत्ती है। मैंने उसको स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गरम करने। हाँ, गरम से याद आया, मैंने वहाँ से ही वहाँ आगे होके खिड़की खोली, दरवाज़ा। आपकी भाभी बैठ गई। इतर उन्होंने लगाया हुआ था। ये राफेल की कहानी है। ये राफेल था। जी जी, इतर उन्होंने लगाया हुआ था, खुशबू आ रही थी स्वस्थ किस्म की। परफ्यूम उन्होंने लगाया हुआ था, गोली मैंने खाई हुई थी। वो तो ठीक है, फिर आपने क्या? अरे वो जो युद्ध के अंदर गोली होती। नहीं तो फिर आपने क्या किया? पीछे से यूं तो नहीं किया कहीं? मैंने फिर किया जहाज रिवर्स यूं करके, पीछे देखा। अच्छा, जहाज रिवर्स भी होता है। हाँ, गलती से एक्सीलेटर पहले पे कभी नहीं उठाओ आप। आप कभी भी राफेल को पहली गियर पे मत उठाओ। ये गलती ये पहले भी हमारे सेना ने की थी। हमेशा ये दूसरे पे इसको जो है ना दूसरा करो आप, और अचानक से हल्का सा एक्सीलेटर देख रहे हो। तो उसमें क्या राफेल में आपको क्लच पकड़ के रखना पड़ता है? टेक्नोलॉजी है ना, जहाज है। हाँ। अच्छा, जहाज उड़ा यार मोदी जी की कॉल आ गई। मोदी जी की कॉल आ गई। हाँ, कह रहे कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो आपकी भाभी के साथ निकला हुआ हूँ। कह रहे फ़ौरन 2 मिनट में पहुँचो इधर। आप गलत खातून के साथ चले गए हो, वाइफ आपकी इधर बैठी हुई। ओह, पैसे मेरे ज़ाया हो गए थे क्योंकि दिल्ली पहुँच गया था मैं राफेल में। अच्छा, उस पर आते हैं सर। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारी एक फास्ट फूड की एक जगह है। उस पर आते हैं कि आपने ये जो अपनी तरफ से, अब जब सारी दुनिया के सामने था और पाकिस्तान आपको बार बार कह रहा था कि प्योरली एक इन्वेस्टिगेशन की जाए और दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो और हमने ये काम नहीं किया, तुम पे आप ना लगाएं, बट आपकी तरफ से एग्रेशन नज़र आ रहा था। ये प्लान कैसे किया आपने? ये जो पहला आपने अटैक किया? असल में ये मुल्कों की जो लड़ाइयाँ होती हैं ये प्लान होते हैं। हाँ। ABCD इस तरह के प्लान्स होते हैं, और मुल्कों की लड़ाइयों में डिज़ाइन किया जाता है कि हम जब स्ट्रेटजी क्या होगी, आपके एग्रेशन दिखाएंगे, स्ट्रेटजी आपकी अटैकिंग है, डिफेंसिव है। हमने तो ऐसी की जैसे गुलिस्तान जौहर के लड़कों को पड्डा है। क्या आप कैसे? मोदी जी आए, मोदी जी ने की हमें कॉल। हाँ, कह रहे हैं हाँ वायु सेना तैयार है। मैंने कहा भाई तैयार। मोदी जी ने कहा कि भाई वो झगड़ा हो गया, निकलना है, आप लड़कों ने पहुँचना है तमाम। तो मेरे को बोला मोदी जी ने, मैं आर्मी चीफ को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा किधर है? कह रहा है वहाँ पर हूँ। मैंने कहा जल्दी पहुँच, लफड़ा हो ले लाया। क्या बोले? सॉरी, लफड़ा हो गया, लफड़ा। अच्छा, मैं बोला लफड़ा। आप तो मुझे प्रोफेशनल फोर्स किसी भी मुल्क की होती है तो थी, अब नहीं है। मोदी कहने के बाद हमें इन्होंने ऐसा लूसी कर दिया एकदम। मैं आपको वही छपड़ी फिर भी बेहतर है।
अच्छा हम लोग निकले, हमने बिल्कुल ये मैट्रिक वाले लेवल का फटाई बना लिया कि तू पहुंच, तेरे पास क्या पड़ा हुआ है? उसने बोला भाई मेरे पास बेल्ट पड़ा हुआ है, तेरे पास क्या पड़ा हुआ है? मेरे पास ये पड़ा हुआ है। चलो वायुसेना। तो आप अपने जहाज उड़ा हम के अपने जहाज कोई लेके 100 जहाज था। हाँ नए जहाज थे भी, रनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। तो आपने अपने 100 जहाज उड़ाए। 34 जहाज थे हमारे। हाँ हमने थोड़े कम उड़ाए, पीछे रह गए क्योंकि उसमें हमने पार्क किया था ना। फ्लैटों के बच्चे बहुत, मैं कहता हूँ सारे मोदी हैं, ये सब मोदी हैं। ये साफ आप जहाज ला के रखो, ये कुछ रहने वाला। निशान मार देंगे। तो आपने वो जहाज उड़ाए और जी, एक जी। साथ आप और चौकीदार से हमने बात की हुई थी कि भाई तू रोज़ाना साफ कर दे, 1000 रुपये तुझे दे दूँगा। जहाज साफ कर दे। राफेल। हाँ उसके ऊपर हमारा कपड़ा भी था, वो कपड़ा आ गया गलत। हाँ तो उसने कहा सदर से दूसरा कपड़ा लेकर आ, क्योंकि इस कपड़े के ऊपर रोज़ाना बिल्ली को पता नहीं क्या वो गर्म जगह पसंद है क्या है। हाँ। बिल्ली आगे एन जहाँ पायलट इजेक्ट होता है ना जहाँ से, हाँ। वहाँ पर आके अपना काम दिखा देती है। तो आपको मोदी जी ने एक दफ़ा हमें पहले धमकी दी, जब वो अभिनंदन वाले एपिसोड पे भी आते हैं, वहाँ जो वाक़या हुआ उसके बाद मोदी जी ने कहा पूरी दुनिया को राफेल बोला था, राफेलवा हाँ। राफेलवा को आने दें एंड देन विल सी पाकिस्तान। फिर वो आगे जी असल में मसला ये है, मैं हूँ पंजाब का हम्म, और हमारे यहाँ ना ट्रेंड है, हमारे यहाँ ट्रेंड है या तो आप खेती बाड़ी करोगे या फिर आप कनाडा जाओगे या आप जाओगे यूके जाओगे, यूरोप जाओगे, कनाडा अमेरिका is top। जाओगे। हाँ मैं वो बदकिस्मत आदमी हूँ जिसका वीज़ा नहीं लगा। तो आप एयरफोर्स में। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा मेरे पास तो आपने कहा मैं चीफ बन जाता हूँ। अच्छा वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स हमारे उधर जो है वो लोकल पंजाबी गैंग्स बहुत हैं। हाँ ट्रैक्टर गैंग। मेरे को कॉल आ गई टस्कनी की कॉल आई, पता है किस चक्कर में? कौन था? गोल्डी बराल। मैंने कहा भाई इससे तो बचो। इससे बचने के लिए क्या करूं? वैकेंसियाँ आई हुई थी एयरफोर्स की। ठीक है। तो अब्बा ने कहा कि अबे ओ कड़वे, क्या मतलब मैं समझा नहीं। मतलब हमारे यहाँ सख्त आदमी जो होते हैं जो थोड़ा टेस्ट में मतलब एक सौर किस्म। हमारे यहाँ भी आपको यही कहते हैं मगर वो कुछ शुरू का वर्ड चेंज हो जाता है। हाँ आप आपके और यहाँ- उसका बे का फर्क है। तो इसीलिए हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि हम अपने आप को खुद ही कह देते। ठीक है मैंने आपका रोस्ट कर दिया, रोस्ट। ठीक है। तो वो अब्बा ने कहा अब्बा जी ने कहा कि तू पूरा दिन पड़ा रहता है यहाँ पे। शराब पी के ये भी तो ड्राइवर था। नहीं पूरा बोला उन्होंने कहा वही तू पूरा दिन शराब पी के पड़ा रहता है मेरी। ठीक है। अब्बा जी ने जैसे ही बोला मेरी, पीछे से अम्मी आ रही थी, कह रही तू ज़्यादा फ्री नहीं हो, मेरी है। ठीक है। जैज में लाए थे पुरानी कोई 70 किलो ओल्ड पुरानी एक शराब थी। ठीक है। वो हमारे नाना ने अम्मी को दी थी जहेज में। बस करने को कुछ नहीं था। हाँ। सारे मेरे जितने भी कज़न थे, हाँ। मेरे जितने भी भाई थे, सब चले गए, मैं अकेला रह गया था पंजाब में। उन्होंने फिर मेरी जॉब हो गई। शुरू में उन्होंने कहा भाई 1 महीने का प्रोबेशनल पीरियड है आपका। एज अ चीफ आपको प्रोबेशन में रखेंगे, देखेंगे अगर आप सही हो पक्का कर लेंगे आपको लोग। ठीक है। जंग आ गई फिर। मैंने बोला ठीक है।